बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआर न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीद भट्ट। वैसी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, गैर सियासी वज़ीरों को हमारी अफसरशाही अदाद-ओ-शुमार के मुकाराना तज्ज़िये खुश कर देती है। शौकत तरीन को इन्होंने चंद ही दिनों में कैल कर दिया कि कोरोना की वजह से आलमी मंडी में फैली कसाद बाजारी के बावजूद पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफा हुआ है। नई मोटरसाइकिलें और कारें रिकॉर्ड तादाद में खरीदी गई हैं। हमारे मुल्क में महंगे तरीन रेस्तोरानों में सार्फिन को बैठने के लिए जगह हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मरी में बर्फबारी का आगाज हुआ तो इस शहर में दाखिले के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खुशहाली की मनपसंद वजूहात ढूंढ कर तख्लीक हुई दास्तान से मुतासर होकर शौकत तरीन ने जो पहला बजट तैयार किया, इसे कौमी असम्बली में पेश करते हुए वजीर खजाना सीना फैलाकर दावा करते रहे कि गुजरे माली साल के दौरान जो शरह मोजज़ा कुन अंदाज में नमूदार हुई है, इसे बरकरार रखने के लिए लाजमी है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा ना हो। वो कौम को बार बार यकीन दिलाते रहे कि इस तनाज़र में IMF को भी राजी कर लेंगे, मगर 6 माह गुजरने के बाद ही इनकी होश ठिकाने आ गए। वाशिंगटन में IMF के हकाम से मुज़ाकरात के बाद वतन वापस लौटे तो बरमला ये गिला करना शुरू हो गए कि आलमी मैशत के निगरानों का रवैया दुरुस्त नहीं। भला आखिर गुज़श्ता बरस खत्म होते ही इन्हें मिनी बजट मुतारफ करवाना पड़ा। रूस यूक्रेन पर हमलावर हुआ तो आलमी मंडी में गैस और तेल की कीमतों में ठोस इक्तसादी वजूहात की बिना पर इजाफा हो गया। आलमी मंडी के नुमाया रुझान का इजाफा देते हुए वो अगर पेट्रोल की अजाफी कीमतों का बोझ थोड़ा सा आवाम को मुंतकिल कर देते तो इसे कड़वे घूंट की तरह बर्दाश्त कर लिया जाता। कौम से खिताब करते हुए मगर इन्होंने पेट्रोल गैस की कीमत को आइंदा बजट तक मुंजमद कर दिया। ऐसा करते हुए ये सोचने की जहमत ही गुवारा ना की कि कीमतों का अंजमाद बरकरार रखने के लिए रियासत पाकिस्तान के पास सरमाया कहाँ से आएगा। वक्ती तौर पर सादा लो अवाम अगरचा मुतमिन हो गए, ये इत्मीनान मगर इनकी हुकूमत बरकरार रखने के लिए काम ना आया। वजारत उज़्मा की फरागत के बाद खान साहब माज एक अमरीकी साजिश की दहाई मचा रहे हैं। अब चंद तल हक़ाइक़ भी नाज़रीन के सामने रखना जरूरी समझता हूँ। बनिए पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक के क़याम के वक्त कहा था कि आज पाकिस्तान सही मायनों में आज़ाद हुआ है। इमरान खान ने यही स्टेट बैंक रज़ा बाकर जैसे अमरीकी IMF के एजेंट के हाथ दे दिया। तारीख गवाह है, रज़ा बाकर ने हमेशा अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, जिसकी चंद मिसालें नाज़रीन के गोशवार करना जरूरी समझता हूँ। रोमानिया की GDP जब 6% पर थी तब IMF ने वहां रज़ा बाकर को भेजा। रज़ा बाकर की जब दिन रात मेहनत से जब रोमानिया की मैशत 0.2 पर पहुंची तो IMF ने रज़ा बाकर को मिस्र भेज दिया, क्योंकि मिस्र की GDP 5.2% पर तरक्की कर चुकी थी। रज़ा बाकर ने मिस्र में भी IMF को मायूस नहीं किया। उनकी मिस्र में दिन रात की मेहनत रंग ले आई और मिस्र की GDP 5.20 से गिरकर जब -0.10 पर पहुंची तो IMF ने इसे पाकिस्तान भेज दिया, जहां की GDP 5.80 की हद को क्रॉस कर रही थी। यहाँ भी रज़ा बाकर ने IMF को मायूस नहीं किया। इन्होंने तब्दीली सरकार के दावेदारों के साथ मिलकर इतनी मेहनत की कि पाकिस्तान की GDP 5.80 से गिराकर -0.4 पर पहुँचा दी। ये दुनिया का दूसरा नमूना है जिसने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को ही गिरवी रखवा दिया। अगर आप यूरोपीय यूनियन के 9 ममालिक को देखें और परखें तो सबसे ज्यादा खराब सड़कें, बेरोजगारी और महंगाई रोमानिया में ही पाई जाती है, जिसका सेहरा यकीनी तौर पर रज़ा बाकर के सर ही जाता है। इसी तरह आप मशरिक़ वस्ता को देखें तो मिस्र की हालत भी रोमानिया से मुख्तलिफ नहीं। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। रज़ा बाकर ने यहाँ दूध की नहर में 42,000 अरब रुपए का कर्ज तैराकी के लिए खुला छोड़ रखा था। मसूफ के दौर में 40 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। लगभग 10 लाख अफराद बेघर होकर खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महंगाई का आलम यह है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ सोचे कि अमेरिका ने साजिश की है तो फिर हमें आस्तीनों के सांपों का मुहासबा करना होगा, ना कि चोर मचाए शोर वाला राग अलापना होगा। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर